मोदी चुप एक पेस्ट कर दिया है, कोई बोल नहीं पा रहा है। आज भी अमेरिका के गाल पे वो इंदिरा गांधी की चप्पल के निशान है जो 1971 में उसने मारी थी। लाखों शहीदों ने कुर्बानी देके इस तिरंगे को बुलंद किया है, आज उसने वही तिरंगा झुका दिया है। है क्या विश्वगुरु? जो एक संसद में खड़ा होकर झूठ बोले उसको आप विश्वगुरु कह रहे हो? क्या शब्द बोलो, गाड़ी निकलेगी इनके लिए। झूठे हैं। कैसा कब्जा था भाई? वो कब्जा कहां गया अब हिंदुस्तान का? कराची हार्बर पे 1971 में नेवी ने आग लगाई थी, जिसको 6 महीने में बुझा नहीं पाए थे। जय हिंद, मैं सुरेंद्र पहलवान। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार एक किस्म से ये हिंदुस्तान पर कटाक्ष जो है वो अटैक है। वो हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाह रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो? मोदी जी ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको ललकारते हैं? ये जो कटाक्ष हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका से दबा नहीं, आज तक आजादी से लगा के आज तक उसको मुंह तोड़ जवाब साथ साथ देते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जवाब ऐसा दिया था, आज भी अमेरिका के गाल पे वो इंदिरा गांधी की चप्पल के निशान है जो 1971 में उसने मारी थी उसको। लेकिन आज जो हमारा प्रधानमंत्री है वो इतना कमजोर पड़ गया है। क्यों ये नहीं मालूम वो इतना कमजोर क्यों है? क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बोलता? क्यों नहीं उनको जवाब दे पाता है? ये समझ में नहीं आ रही हिंदुस्तान को। क्यों हिंदुस्तान की बेइज्जती करा रहा है बार बार? उसकी कोई ताकत नहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो हिंदुस्तान का सीज फायर कराए वो। और लेकिन फिर भी उसके कहने पे मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। कितनी शर्म की बात है। हम सैनिकों के लिए, सैनिक तैयार था, पूरी फौज तैयार थी, तीनों ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी सभी तैयार थे। जितने पक्ष तैयार था, विपक्ष तैयार था। पूरा विपक्ष मोदी के साथ खड़ा था, पूरा हिंदुस्तान संगठन सब मोदी के साथ खड़े थे। उसके बाद भी जो कायरनामा दिखाया इसने सीज फायर करके, ये कभी अपनी इस कायरता को धो नहीं पाएंगे हिंदुस्तान के इतिहास से। लेकिन सर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा 26 से 27 बार कहा कि हमने सीज फायर कराया है, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं उनसे मांग की जाती है कि ये बताइए कि क्या ट्रंप ने सीज फायर कराया, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी देखने के लिए वहाँ मिलती है। देखिए उसने 27 बार नहीं, टोटल 33 बार बोला है अब मैंने सीज फायर। कल की भी एक स्टेटमेंट आई 33वीं बार अब मैंने सीज फायर कराया। लेकिन हमारे जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी ने जब संसद में खड़ा होकर यह सवाल किया, अब मोदी जी संसद में खड़े होकर यह बोल दे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसकी हिम्मत ही नहीं है। उसका एक किस्म से पेशाब निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने के नाम पर। वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्या वो इसी से डरा हुआ है? एक दो मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। एक तो अडानी के खिलाफ जो वहां से वारंट इश्यू हुआ, कहीं उसमें वो एक्शन फास्ट ना कर दे। अमित शाह के खिलाफ भी वहां से वारंट जारी है। इन सबको देखते हुए ही नजर रखता है इन्होंने हमारे देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर ली है। देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। देश से बड़ा ना अडानी है, ना अंबानी है, ना अमित शाह है, ना नरेंद्र मोदी है और ना विपक्ष के कोई नेता है। देश सर्वोपरि है, इसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए थी। जो मोदी जी ने ये कंप्रोमाइज किया है, ये कभी इस दाग को धो नहीं पाएंगे आने वाले समय में। सबसे ऊपर देश है, सबसे ऊपर हमारा तिरंगा झंडा है। लाखों शहीदों ने कुर्बानी देके इस तिरंगे को बुलंद किया है, आज उसने वही तिरंगा झुका दिया है, उसको झूठा ना बोल के। आप देखेंगे कि अभी 25% टैरिफ ही लगाया, लेकिन ट्रंप का ये भी कहना था अगर भारत ने रूस से तेल या अदर भी बिजनेस किया हथियारों का तो उस पर जुर्माना भी लगेगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसे कैसे देखते हैं? देखिए ये मुद्दा सरकार का है, हम एक सैनिक हैं। टैरिफ लगाया 25% और उसको शायद एक हफ्ते के लिए उन्होंने रिमूव भी किया है। उन्हें साफ साफ शब्दों में धमकी दे दी है और किसी कंट्री से अगर सौदा करेंगे तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्हें सीधा बोला है इसके परिणाम हिंदुस्तान को भुगतने पड़ेंगे और मोदी चुप
एक पेस्ट कर दिया है, कोई बोल नहीं पा रहा है। उन्हें ये धमकी दी है, टैरिफ तो लगाया है, और किसी कंट्री से अगर आप सामान खरीदते हो तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। विश्व गुरु की बात कही जाती है कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व में डंका बज रहा है और ये देश जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। ये विश्व गुरु होता क्या है, पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आता। विश्व गुरु जैसी कोई उपाधि है नहीं है पूरी दुनिया में विश्व गुरु जैसी कोई उपाधि नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये हिंदुस्तान की जो बिकाऊ मीडिया है ना, नेशनल वाली, इन्होंने ये विश्व गुरु, अरे है क्या विश्व गुरु? जो एक संसद में खड़ा होकर झूठ बोले उसको आप विश्व गुरु कह रहे हो? शर्म नहीं आती उन मीडिया वालों को, उन एंकरों को शर्म आनी चाहिए जो विश्व गुरु जैसी बात को लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया, लेकिन हमारे देश का जो सीज फायर है वो ट्रंप करवा रहे हैं। देखिए, यूक्रेन का युद्ध तो आज भी नहीं रुका, अभी भी चल रहा है। पूरी दुनिया को मालूम है, झूठ के कोई अंत नहीं होता। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, सब कुछ इनके साथ था, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ था, बस विपक्ष। उसके बाद हमारी जो नेशनल मीडिया है वो कह रही है हमने कराची पे कब्जा किया, पहली रात में। नेशनल मीडिया पे बोला, अर्नब गोस्वामी ने बोला, चौधरी ने बोला, अंजना ओम कश्यप ने बोला, और वो कौन से कई होंगे, नाम क्या गिनाऊं, सभी ने बोला कराची पर हमने कब्जा कर लिया, हमने पांडिचेरी पे कब्जा कर लिया, और हम यानी कि पाकिस्तान ने जितने पोर्ट थे सभी पे इन्होंने कब्जा दिखा दिया। ये कैसा कब्जा था भाई? वो कब्जा कहां गया अब हिंदुस्तान का? कराची हार्बर पे 1971 में नेवी ने आग लगाई थी, जिसको 6 महीने में बुझा नहीं पाए थे। वो था कब्जा, वो कब्जा था जब 1971 में 93,000 सैनिकों ने घुटने पे आ गए थे इंदिरा गांधी के साथ, वो था कब्जा। ये तो मैं क्या शब्द बोलूं, गाली निकलेगी इनके लिए। झूठे हैं, झूठ बोल के। ये कहावत है, जब झूठ चलती है, जब सच चलेगी तो झूठ अपना पूरा चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। और ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, वो भी नहीं चला तो फिर उसको ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, आईटी भेज दो, इनका ये काम है। ये तो जग जाहिर है, पूरे हिंदुस्तान को बरगला के झूठ बोल के ये सरकार चला रहे हैं। वरना आज जो ये अपने देवेंद्र यादव जी ने जब ये चुनाव में आए तो झुग्गी झोपड़ी पट्टियों की का आदर करके जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान के उस पे आए थे। हुआ क्या? वे झुग्गी तोड़ी गई। वे कहां बेचारे झुग्गी वाले? ये झुग्गियां कांग्रेस की बसाई हुई थी ताकि गरीब आदमी अपने ऊपर छत, बारिश, धूप, गर्मी से बेसहारा ना बने। दिल्ली में जो बिल्कुल लोअर क्लास के थे उनको बेघर करके अच्छा नहीं किया रेखा गुप्ता ने, ये बिल्कुल गलत था। और मैं देवेंद्र यादव जी को धन्यवाद कहूंगा, इन्होंने ये विधानसभा को घेरने का कार्यक्रम जो किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। देवेंद्र यादव जी की तारीफ करता हूं जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा विधानसभा को घेरने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।